टेक न्यूज। दिल्ली नगर निगम चुनाव यानी कि एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन इस वक्त क्या हलचल चल रही है, इस पर पूरी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टेक न्यूज में। इस वक्त दिल्ली का चुनाव बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। इस बार दिल्ली की एमसीडी बदली जाएगी या फिर से बीजेपी का राज होगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार दिल्ली की एमसीडी बदली हुई नजर आ रही। वजह है कि इस बार दिल्ली का नगर निगम चुनाव नए परिसीमन के मुताबिक होगा, यानी कि एकीकरण के बाद हो रहा है। इसमें ना सिर्फ तीन नगर निगमों की बात चल रही है, बल्कि 3 नगर निगमों को अब एक कर दिया गया है, उस पर बात चल रही है। बल्कि सीटों की संख्या भी कम कर दी गई है। ऐसे में ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं, बल्कि उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी चुनौती लेकर आया है। इस साल मई में केंद्र सरकार ने उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को मिलाकर एक कर दिया है। इसका मतलब है अब दिल्ली में 3 की जगह केवल एक ही मेयर होगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब एक मेयर की जो दावेदारी होगी और जो एक मेयर का पद होगा, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद के बराबर होगा। वहीं पहले के मुकाबले इनकी शक्तियां भी ज़्यादा होंगी। अब तक एक ही मेयर पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि पहले 3 मेयर हुआ करते थे। इसके अलावा परिसीमन बदलने के साथ साथ वार्डों की संख्या भी कम कर दी गई है। नए परिसीमन के से कई वार्डों के अस्तित्व समाप्त हो गए हैं, तो वहीं जो वार्ड बचे हैं उनकी भौगोलिक स्थिति भी में बदलाव हो चुका है। वहीं वजह यह भी है कि परिसीमन के पहले जहां 272 वार्ड हुआ करते थे, अब 250 वार्ड हैं। वर्तमान पार्षदों के सामने ये संकट खड़ा हो गया है कि वे किस वार्ड से अपनी दावेदारी पेश करें। कई पार्षद तो पड़ोस के वार्ड से टिकट लेने के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में उनके ही दल के उस वार्ड के वर्तमान पार्षद को यह दावेदारी हजम नहीं हो रही है। यही वजह है कि सभी पार्टियां इस चुनौती से निपटने में लगी हैं, ताकि पार्टी में किसी तरह की आंतरिक कलह पर लगाम लगाई जा सके। पिछले 15 साल से तीनों एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले चुनाव में 2017 में नॉर्थ दिल्ली में बीजेपी ने 64 वार्डों से जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी को 21 और कांग्रेस को 16 वार्डों में जीत मिली थी। इसी तरह साउथ दिल्ली में बीजेपी को 70 और वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। 12 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी, वहीं पर 16 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। वहीं ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें तो ईस्ट दिल्ली के 47 वार्ड में बीजेपी में 12 और आम आदमी अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी में 47 और आम आदमी पार्टी में 12 सीट और कांग्रेस में 3 सीटों पर उम्मीदवारी ने अपना परचम लहराया था। अब इस बार आम आदमी पार्टी की नज़र एमसीडी की सत्ता हथियाने पर लगी है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जोर शोर से मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक और जहां लगातार अरविंद केजरीवाल विधानसभा जीतते हैं, दिल्ली विधानसभा में अपनी कुर्सी को हासिल करते हैं, वहां के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन जनता वही है, लोग वही हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि एमसीडी में बीजेपी को लाते हैं और सत्ता में यानी कि विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बना देते हैं? ये सवाल बार बार उठ रहा है। एक सवाल और उठ रहा है कि कांग्रेस क्यों साफ होती चली जा रही है। कांग्रेस को कहीं 12 सीटें मिलती हैं, कभी 16 सीट मिलती हैं। आखिर कांग्रेस का अस्तित्व एमसीडी से क्यों खत्म हो रहा है? जहां देखा जा रहा है कि हर एक राज्य से कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो निकाय चुनाव तो छोटे चुनाव माने जाते हैं, लेकिन दिल्ली का निकाय चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, ऐसा मैं बार बार बोलता हूं। तो कांग्रेस क्यों निकाय चुनावों से भी गायब हो रही है? ये भी कहा जा रहा है कि बदलाव करने की बात जब जनता करती है तो विधानसभा में क्यों बदलाव नहीं करती है? विधानसभा में बार बार अरविंद केजरीवाल को लेकर आती है और दिल्ली एमसीडी में बीजेपी को। बीजेपी पर लगातार भ्रष्टाचार के जो है आरोप लगते हैं। इसके साथ परिसीमन के बाद ये भी आरोप लगा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार डर था कि वो एमसीडी इलेक्शन हार जाएंगे।
इसलिए उन्होंने एकीकरण कर दिया ताकि और वक्त मिल जाए और ये साबित हो जाए कि एकीकरण करने के बाद जो मेयर बनेगा वो मेयर अब ठीक से काम करेगा, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, उसकी चुनौतियां बढ़ जाएंगी और जिम्मेदारी के साथ साथ वो ये तय कर लेगा कि कहीं ना कहीं एमसीडी इलेक्शन में अब मुझे भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं की तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहां पर जोरों शोरों से अपनी दावेदारी पेश कर देगी और एमसीडी में अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी की एक रणनीति ये भी है कि अगर तीनों एमसीडी को एक करने के बाद एक मेयर जीत कर आएगा तो उस मेयर का जो पद होगा वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं विधानसभा के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहे, लेकिन जो चलाना है, जो जमीनी स्तर पर काम करने हैं वो एमसीडी के मेयर को करने पड़ेंगे, यानी कि बीजेपी को करने पड़ेंगे, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार को करना पड़ेगा। ट्रिपल नहीं, चार इंजन की सरकार को। देखिए केंद्र में मोदी बैठे हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सांसद भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर के यहाँ पर बीजेपी की हैं, उसी में विधायक भी 2 से लेकर 5 विधायक बीजेपी की हैं। वहीं पे देखा जाए तो एमसीडी में बीजेपी है, तो 4 इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन खैर तो ये सवाल है, आप क्या सोचते हैं कि इस बार एमसीडी में किसकी सरकार बनेगी? अरविंद केजरीवाल जो जोर शोर से मैदान में उतर चुके हैं, क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जीत पाएंगे? सर क्या बैठक हुई आज और बैठक में क्या चर्चा हुई? अरविंद केजरीवाल जी के साथ में पार्टी के सीनियर लीडर्स की बैठक हुई और दिल्ली में जिस तरह से पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम को बर्बाद कर दिया है और दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के हर कोने में, हर गली में, हर पार्क में कूड़ा फैला हुआ है, पार्कों की हालत ख़राब है, सड़कों पर आवारा पशु बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब कर रहे हैं। जिस तरह से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, छोटे छोटे दुकानदारों का शोषण हो रहा है, उनसे पैसा ले लिया जाता है। जिस तरह से कोई भी आदमी अपना मकान बनाना शुरू करता है दिल्ली में तो बिना पैसा दिए उसको मकान नहीं बनाने दिया जाता जब तक कि बीजेपी के किसी व्यक्ति को पैसा नहीं चढ़ा दिया जाए। जिस तरह से पूरी की पूरी दिल्ली में चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बना दिए गए हैं, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। आम आदमी के लिए, ट्रेडर्स के लिए, स्कूल अस्पतालों के लिए, सबके लिए नगर निगम में क्या क्या करना है और चुनाव के बाद जब आगे चीज़ें बढ़ेंगी तो किस तरह से उनको आगे लेके जाना है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। और इसके बाद ये तय हुआ कि कल अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी के लिए केजरीवाल जी की गारंटी लॉन्च करेंगे। जिस तरह से नगर निगम में लोग मांग कर रहे हैं कि अब ऐसी सरकार आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की कुशासन से, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति मिले, अव्यवस्था से मुक्ति मिले, तो उसको लेके आज विस्तार से चर्चा हुई। और फिर कल इन सब चर्चाओं के आधार पर केजरीवाल जी कल एमसीडी के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी करेंगे। कितनी गारंटियां होंगी? 10 गारंटियां होंगी, तो वो आपके सामने रखेंगे। टिकट के लिए टिकट के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं। अभी सबका सर्वे चल रहा है और बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक एक उम्मीदवार के बारे में सर्वे करा के और उसके बाद ही फाइनल करेंगे। तब तक कितने? अभी तो बहुत है, कब तक लिस्ट आएगी? अभी आएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की बात में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।